अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। ईमान स्कूल जा चुकी है और जो है ना अब आ गई है मेरी बारी। तो पानी पिए हुए भी मुझे 1 घंटा हो गया था, तो मैंने सोचा अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया, इसमें नमक और पाउडर मिर्च और सूखा धनिया थोड़ा सा शामिल किया है। तो साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है ना मैंने रख दिया ग्रीन टी बनने के लिए। और पैन में जो है ना मैंने हल्का सा ऑयल डाल लिया था। ये अभी थोड़ी देर पहले ईमान का नाश्ता बना के फ्री हुई थी, तो ये वही वाला पैन ऊपर पड़ा हुआ है। तो उधर साथ ही पानी ऊपर रख दिया मैंने चूल्हे पे। तो जैसे ही वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस डाल लूँगी। तो ये एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने ग्रीन टी और टी के लिए तमाम स्पाइसेस रखे हुए हैं। तो मैंने ग्रीन टी में जो है ना लेमन ग्रास और ग्रीन टी और साथ में जो है उसके थोड़ी सी सौंफ डाली है, 2 अदद मैंने इलायचियाँ डाली और ये 1 कप मैंने बनाने के लिए रख दिया। और अंडे को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था, मसाले वाला अंडा बना दिया था और ये बिल्कुल साथ ना चिपक रहा है। ये नॉन स्टिक पैन है, तो जो है ना इसके साथ भी अब ये जो है ना वो चिपकना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी जो है वो क्लीनिंग होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी दिन जो है ना अच्छी तरह से इसकी जो है क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर साथ ही मैंने जो है वो ट्रे ले ली थी, स्टील की ट्रे ले ली थी। मैं हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ ना तो खाने को मैं गरम गरम को हमेशा से ही स्टील की या जो है ना वो कांच के बर्तन में रखती हूँ। मैं प्लास्टिक वाले बर्तनों का गरम खाने के लिए बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी ग्रीन टी भी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है और अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो अब मैं जो है वो कुछ ब्रेड के स्लाइस कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज ना बिल्कुल भी जो है मेरा दिल नहीं कुछ भी कर रहा था खाने को। तो फिर समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है वो ब्रेड सोचा बना लेती हूँ। ईमान ने भी यही खाया था क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा दोबारा से फिर वो इस तरह का हो गया है ना कि कुछ भी खाना खाने को दिल ही नहीं करता है। तो ब्रेड जो है ये मुझे हल्की फुल्की सी लगती है, तो ये फिर भी खाई जाती है। तो दही नहीं था, नहीं तो मैंने लस्सी बना लेनी थी। और आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं दही लेने के लिए जाती। तो चाय का वैसे ही बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। और जो बस अभी नाश्ता बना रही थी यहाँ पे, तो फिर इब्राहिम भी किचन में आ गया था और इब्राहिम ने और मैंने फिर बस यही जो है वो नाश्ता कर लिया। तो मैंने नाश्ते को टेबल पे रखा और फिर इब्राहिम को पहले जो है फ्रेश किया, इसका मुंह हाथ धुलवाया, कंघा वगैरह इसका किया क्योंकि नहलाऊंगी तो अब इसको मैं बाद में ही घर की सफाई वगैरह कर लूँगी। तो उसके बाद फिर इसको जो है ना मैं नहलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने और इब्राहिम ने नाश्ता किया। इब्राहिम ने बस ना होने के बराबर ही किया था, गर्मी बहुत थी, बच्चों का भी दिल नहीं ज़ाहिर सी बातें करता। तो बस 1-2 ही इसने नवाले लगाए, वो भी मैंने ज़बरदस्ती इसको लगवाए थे। बोल रहा था मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लो। तो फिर मुझे भी इतनी गर्मी लग रही थी कि और ऊपर से फिर जो है ना लाइट भी चली गई और मैंने फिर यहाँ पे बाहर ही बैठ के हम दोनों ने नाश्ता किया। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो लाइट भी उतनी ही ज़्यादा लेके जाते हैं। तो बस ये सुकून से नहीं बैठ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आप जो है ना, इसने जो 1-2 नवाले प्यार से खाए वही मैंने इसको खिलाए, नहीं खा रहा था। तो तो बस फिर नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को थोड़ा समेटना शुरू किया। तो वैसे तो बर्तनों को हमेशा मैं साथ साथ ही सिंक में रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ बच जाते हैं उनको फिर मैंने स्लैब के ऊपर से उठाया। चूल्हे को जितना भी साफ़ रखने की कोशिश करें तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चिकनाई के जो है ना वो निशान पड़ ही जाते हैं। कभी चम्मच और कोई चीज़ रखी जाती है, कभी खाना बनाने के दौरान ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। तो बस इसको फिर मैंने साफ़ किया। दिन में वैसे 2 से 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी खाना बनता है ना, हर दफ़ा ही मैं अपने चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो वैसे ये ना आजकल बहुत ज़्यादा तंग करना मुझे शुरू हो गया। इसको मैंने 1-2 दफ़ा रिपेयर भी करवाया है, लेकिन ये फिर भी जो है ना इस दफ़ा फिर मुझे तंग कर रहा है। एक साइड का इसका चूल्हा चल रहा है और दूसरी साइड का जो है वो तंग करना शुरू हो गया है। तो अब लेके जाना भी ना इसको काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब मैं सोच रही थी कि अब्बू से किसी दिन कहूँगी कि वो मेरे साथ चलें
तो बाइक पे फिर मैं इसको ले जाऊंगी और फिर इसको ठीक करवाऊंगी। तो लाइट जो थी वो अभी तक आई नहीं थी और मैंने सोचा कि चलो कमरे का काम करने से पहले जो है मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे ग्लव्स जो है ना वो मेरा फट चुका था एक, और ग्लव्स के बगैर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बर्तन नहीं धोऊँ। बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ ख़राब हो जाते हैं ग्लव्स के बिना बर्तन वॉश करने से। तो अब बस फटे हुए ये ग्लव्स के साथ ही मुझे 2-3 दिन निकालने पड़ेंगे अगर निकल गए तो, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर करूँगी तो 2-3-4 दिन लग जाएंगे। अगर बाज़ार चक्कर लग गया तो फिर बाज़ार से ले आऊँगी। तो यहाँ पे फिर सब बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद हमेशा जो है ना इनको बाद में ही मैं टोकरी में रखती हूँ, पहले इनको मैं सिंक की ट्रे के ऊपर रखती जाती हूँ। बस अभी बर्तन वॉश कर रही थी, इसी दौरान जो थी वो लाइट भी आ गई थी और फिर मैंने जो है ना रूम की सफाई कर दी, क्योंकि बिना लाइट के यहाँ पे सफाई नहीं हो रही थी, कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर आके फ़ौरन से बेडशीट्स वगैरह जो है उसको फ्रेश किया और जो है ना मैंने यहाँ पे सफाई स्टार्ट कर दी। और इब्राहिम बार बार जो है ना वो आगे आगे आ रहा था, मुझे कह रहा था मामा मैं भी आपके साथ कोई काम करवाऊँगा। तो मैं इसको बोल रही थी इब्राहिम जब कोई आपके करने वाला काम होगा तो फिर आपको मैं बता दूँगी। तो वैसे जो कोई छोटी मोटी इसके टॉयज़ वगैरह जो भी नीचे बिखरे पड़े होते हैं तो वो इसको मैं कहती हूँ तो फिर ये मेरे साथ करवाता है। और बच्चों को ये छोटे छोटे कामों की आदत जो है ना वो डालनी भी चाहिए। तो आज क्योंकि मैंने जो है ना रूम को वॉश नहीं किया था, मैंने बस झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया था। और यहाँ पे पौधों को मैंने पानी दिया हुआ था तो वो पानी निकल रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से जो है इस हिस्से को मैं वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि सामने की 3-4 सीढ़ियाँ जो हैं इनको मैं जहाँ पे पौधे पड़े हुए हैं तो इनको मैं डेली वॉश ही करती हूँ। जब पानी पौधों को दिया जाता है तो वो पानी नीचे आ रहा होता है, तो फिर यहाँ से मैं इनको वॉश ही कर लेती हूँ। बाकी सफाई जो सीढ़ियों की है वो मैं तकरीबन कोई हफ्ते में 2 दफ़ा ही करती हूँ, 3-4 दिन के बाद सीढ़ियों की सफाई होती है, डेली बेस पे सफाई नहीं होती। ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं इन पे वैसे भी इतना ज़्यादा जो है वो कोई नहीं होती कचरा वगैरह। नीचे वाली हाँ सीढ़ियाँ डेली बेस के ऊपर ज़रूर साफ़ होती हैं। और फिर सीढ़ियों के बाद इधर बाहर से भी जो था ना, जो यहाँ पे छोटी सी एक क्या मैं इसको बोलूँ बालकनी सी बनी हुई है सीढ़ियों वाली साइड पे, इधर से भी मैंने ना वॉश ही कर लिया था, क्योंकि पानी फिर नीचे आ रहा था। तो बस फिर सारे घर की यहाँ पे सफाई की। और मेरी आदत है मैं डेली जब सफाई करती हूँ ना तो हर रोज़ अपने जो है ना चप्पलें जो हैं उनको मैं वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने अंदर के लिए जो है घर के लिए सेपरेट चप्पलें रखी हुई हैं और बाहर के लिए मैंने सेपरेट रखी हुई हैं। इस तरह से जो है ना वो घर नीट क्लीन भी रहता है और बाहर की जो मिट्टी है ना वो घर में नहीं आती और साफ़ सुथरा जो है घर रहता है। चप्पलों को वॉश करने के बाद इनको यहाँ पे मैं सीढ़ियों के ऊपर जो था ना वो इस तरह से रख देती हूँ ताकि इनका सारा पानी वगैरह जो वो अच्छी तरह से नितर जाए। बस कुछ ही देर में ये ड्राई हो जाती है तो फिर हम इनको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सारे घर के काम क्योंकि मुकम्मल हो चुके थे, सारी मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, किचन वगैरह भी क्लीन हो गया। तो फिर मैंने इब्राहिम को नहलाया और यहाँ पे इसको मैं कपड़े पहना रही थी और ये मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं जो है ना कपड़े ख़ुद ही पहनूँगा। तो खैर इसको फिर मैंने कपड़े पहनाए, साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह से। ये भी इसका मैंने कंघा किया। तो अब ये जो था ना ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं ना बाहर खेलूँगा। तो मैं इसको बोल रही थी कि अभी आप बाहर नहीं जाओ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं ख़ुद ये बाहर जाए ना तो मैं इसके साथ जाऊँ, मैं इसको अकेले को बाहर नहीं जाने देती। अच्छा, अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और मैंने बना ली यहाँ पे दोपहर के लिए आलू की भुजिया। तो भुजिया मैंने बनाई थी सिंपल से, वही बेसिक से मसाले डाले हैं और प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल के इसके भुजिया बना ली। और फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ऐसा करती हूँ कि ना इनको थोड़ा सा पहले पानी डाल के तो इनको गला लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने, ये अच्छी तरह से जब गल गए थे तो इनको फिर मैंने जो था ना 2 अंडे ले लिए और इसमें अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट के ना ये डाल दिए थे। तो मेरी बेटी मानो कह रही थी कि मम्मा आप ना
इसमें अंडे भी डाल लें। तो बस मैंने ये अंडे डाल के ये भुजिया बनाई फटाफट से। और यहाँ पे बच्चों के लिए ना दोपहर का खाना हो गया था रेडी। तो बस इसको फिर मैंने साइड पे किया। और आज जो है ना मुझे बनाने थे फलाफिल। तो इसके लिए जो था ना मैंने क्या किया था कि चने जो था एक रात पहले ही मैंने भिगो के रख दिए थे। और ये 2 कप मैंने चने लिए थे, ये अच्छी तरह भीग चुके थे पूरी रात में। तो इनका पानी मैंने पूरा निथार लिया था। और ना ये इतनी अच्छी तरह गले मतलब भीगे हुए थे कि इनको मैं दबाने से ना नाखून के साथ तो ये टूट रहे थे। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है जंग में। तो अब इसमें ना अच्छा चने मैंने थोड़े थोड़े करके ही डाले हैं। अब इसमें ना मैंने धनिया डाल लिया था आधी गड्डी के करीब। और मैंने ये प्याज ले लिया था, एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, बहुत बड़ा भी नहीं था और छोटा तो बिल्कुल नहीं था, छोटे थोड़े दरमियाने साइज़ का था। 4 से 5 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली और 4-5 लहसुन की कलियां मैंने डाल दी थी। ये देसी लहसुन था मेरे पास, जो है ना मैं देसी लहसुन ही अपने खानों में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल जो है ना माइनर से हमने पानी डालना है ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या किया था कि मैं जैसे इसको ब्लेंड करने लगी तो मुझे याद आया इसमें अंडा भी डालना है। तो मैंने यहाँ पे फिर फ़ौरन से एक अंडा लिया और अंडे को जो था ना मैंने हमेशा मैं जब भी अंडा यूज़ करती हूँ ना किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा मुझे यूज़ करना हो या एक करना हो तो मैं हमेशा अंडे को पहले प्याली में तोड़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने फिर इसमें डाला। और क्योंकि आपको पता है कि मेरे किचन में जो है ना वो स्विच वगैरह नहीं है तो इसको फिर मैं ले गई थी अपनी स्विच वाली साइड पे और वॉशिंग मशीन वाली साइड पे लगा हुआ था, इधर मैंने रख के तो बस इसको आराम आराम से चला रही थी, ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चलाया था क्योंकि इसमें हमने पानी की क्वांटिटी जो है ना वो बहुत थोड़ी थोड़ी तकरीबन कोशिश करनी है कि बहुत कम से कम डालें क्योंकि इस तरह से फिर ये पतला हो जाएगा तो इसके जो फिर फलाफिल है ना वो ठीक नहीं बनेंगे या फिर हमें सेपरेट से कोई और चीज़ मिलानी पड़ेगी। तो जब हम इसमें कोई बेसन वगैरह भून के डालेंगे या कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह डालेंगे ना तो इसके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है ना वो इसी तरह से है कि इसको हमने बहुत कम पानी के साथ जो है वो ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे इसको मैंने इतनी अच्छी तरह से ब्लेंडर में पीस लिया था बिल्कुल बारीक करके और ना फिर इसको बाउल में ट्रांसफ़र किया। और ये देखें ये इतना अच्छा पीस चुका था कि बिल्कुल इसका बारीक हमने ना पेस्ट बना लिया था, हल्का हल्का सा इसमें दाना था। तो अब यहाँ पे ये जो सारा पेस्ट है ये इसमें इधर पड़ा हुआ है और इसमें अब कुछ जो है ना हम स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने ना यहाँ पे ले ली थी सबसे पहले काली मिर्च ले ली थी, भुना पिसा हुआ ज़ीरा था इसमें, सूखा धनिया था, हल्दी थी इसमें और नमक था ये और बेकिंग पाउडर है इसमें और सफ़ेद तिल। ये सारी चीज़ें हमने ले ली थी अपने मतलब मुनासिब ही इसमें डाले थे मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक, वैसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बेकिंग पाउडर जो है ना उसकी वजह से ये बड़े फ्लफ़ी से अंदर से सॉफ्ट से बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। लाल मिर्चें जो है ना इसमें नहीं जाती। इन सब चीज़ों को इसमें मैंने डाला है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, अब ना मैंने दूसरी साइड पे कढ़ाई में ऑयल डाल के तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और फिर इसको ना आज मैं बनाने लगी हूँ 2 तरीके से। एक तो मैं इसके बनाऊँगी कबाब जो कि हम बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा इसको हम चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, डोनट शेप में बना सकते हैं या हम छोटे छोटे से इसके जैसे बाउल बना सकते हैं जो है फलाफिल बाउल। तो लेकिन जो है ना पहले मैंने सोचा था मैं ये कबाब बना लेती हूँ, 4 से 5 बना लूँगी जो कि ईमान के जो है ना लंच बॉक्स में बर्गर के काम आएंगे। तो ये आपके पास मतलब एक बहुत ही हमारे पास ना एक ये रीज़नेबल सी बजट के अंदर रहते हुए बजट फ्रेंडली रेसिपी भी आ जाती है जो हम बच्चों के लिए जो है स्कूल लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 यहाँ पे कबाब बना लिए थे। और ये अंडे की वजह से देखें जैसे ही हम इसमें डाल रहे हैं लेकिन बहुत एहतियात से डालनी है, ये टूटेंगे भी नहीं। तो वैसे हमेशा जब मैं पहले बनाती हूँ ना तो मैं इसके जस्ट फलाफिल बाउल ही बनाती हूँ। मैं तो डोनट शेप में भी इसको बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो हम बाउल बनाते हैं ना वो बहुत इजीली बन जाते हैं और जल्दी जल्दी बन जाते हैं। कबाब जो हैं इसके ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ।
अच्छा, जो इसके कबाब बना के हमने जैसे फ्रीज़ करने हैं, या हमने फ़लाफ़िल बाउल जो बना के अगर फ्रीज़ करने हो, फ्रोज़न करने हो, तो फिर उसका ये है कि उनको हम हाफ़ कुक करेंगे और फिर उनको जब अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएंगे तो फ्रीज़ कर लेंगे। और अगर हमें उस वक़्त यूज़ करने हैं तो उनको फिर हम फुल कुक करेंगे यहाँ पर। अच्छा, बस जैसे ही यहाँ पे जो हमारे कबाब थे ना वो रेडी हो गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे फ़लाफ़िल बॉल बनाने स्टार्ट कर दी। इतने अच्छे और इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं ना। और बच्चे हमारे जो हैं, क्योंकि चने जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये काले चनों के भी बन सकते हैं, लेकिन काले चनों में इनका टेस्ट और आता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो भी मज़े का होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। वो भी मैं आपको बना के बनाऊँगी जिस दिन, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से बस मुनासिब क्वांटिटी में हमने इसका जो है पेस्ट उठाते जाना है, हाथ के साथ इसको शेप देनी है और इन सब को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, इनको ना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना हमने मीडियम लो फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। चाहे हमने फ्रोज़न इनको बनाना है या चाहे उसी वक्त हमने जो है वो इनको यूज़ करना है। ये स्नैक्स के तौर पे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पे हमारे सारे जो हैं फ़लाफ़िल और कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। कबाब को मैंने जो बनाया है, इनको मैंने हाफ़ कुक कर लिया है और फ़लाफ़िल जो हैं हमारे यहाँ पे फुल कुक हो चुके हैं। और जो है ना अब इनको जो है मैं सर्व करूँगी। ये फ़लाफ़िल जो हैं ये गरम गरम बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको केचप के साथ या चटनी के साथ हम सर्व कर सकते हैं, जैसे भी हमें पसंद हो। कबाब जो है वो जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी और फिर जब इनके मैं बर्गर बन बनाऊँगी तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रे ले ली है, और क्योंकि मेरी बेटी ईमान को बहुत पसंद है, वो कहती है मम्मा आप जब भी कुछ सर्व किया करें ना, बहुत ही कुछ डिसेंट से जो है ना आप मेरे लिए ना बर्तनों में मुझे सर्व किया करें, इस तरह से मत किया करें, ये बस बर्तन आपने गेस्ट के लिए रखे हुए हैं। तो मुझे भी बाज़ दफ़ा ये आती है जहन में बात कि हाँ बच्चे बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को जो है ना वो अच्छे तरीके से कोई भी जो खाना है ना वो सर्व करना चाहिए। तो हम देखते रहते हैं कि गेस्ट आएंगे तो फिर हम इन बर्तनों को निकालेंगे, हम अपने जो बड़े खूबसूरत बर्तन हमने लेडीज़ ने जमा करके रखे होते हैं, तो नहीं, अपने बच्चों के लिए भी इसी तरह से उनको भी उसी तरह से जो है ना पेश करें जैसे हम किसी ख़ास गेस्ट के लिए करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है, और जितना खूबसूरत खाना देखने में लग रहा होता है ना, फिर उतना ही मज़ा आता है इसको खाने में, क्योंकि इसका टेस्ट क्या है ये तो हमें बाद में पता चलता है, लेकिन पहले अगर ये चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही हो तो मतलब आंखें बहुत खुश हो जाती हैं, दिल बहुत खुश हो जाता है। और जब हम खाते हैं उसका टेस्ट ज़बरदस्त हो तो फिर हमारे जो है वो मतलब ज़ुबान भी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है ना ये फ़लाफ़िल रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे ना एक फ़लाफ़िल जो है इसको खोल के दिखाऊंगी। ये इतने माशाल्लाह से सॉफ्ट बने हैं ना कि ऊपर से ये बिल्कुल कुरकुरे हैं और अंदर से ये सॉफ्ट हैं। और ये बेकिंग पाउडर का ही कमाल है, हमें इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा। बहुत ही मज़े के बने हैं। इसके साथ मैंने दही में जो है ना धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च का जो है वो पीस के कुंडी में तो उसका रायता बनाया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये यहाँ पे कबाब जो है इनके ठंडे होने का वेट करेंगे, फिर इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में, हमारे घरों में बरकत अता करे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।